जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कल भी हमने, कल से मुराद के प्रीवियस वर्किंग डे, हमने यही डिस्कशन की स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कि स्पोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। उसे कॉमन लाइफ में भी लिया हमने। और थोड़ा सा दोबारा मैं उसे डिस्कस कर लेता हूँ। स्पोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम पहले पर्सनल लाइफ में लेते हैं। हम कहते हैं कि फलां टीचर ने हमें सपोर्ट किया तो हमने अच्छी स्टडी की और मैं कामयाब हो गया। यानी कि ऊंचाई, स्पोर्ट हमेशा ऊंचाई की तरफ लेके जाती है। मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट थी और मैंने स्टडी की और आज मैं फलां मैनेजर बैठा हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं एक अच्छा क्रिकेटर बना या अच्छा प्लेयर बना। डिफरेंट, यानी कि हम वो चीज यूज करते हैं, सपोर्ट यूज करते हैं कि हमें सपोर्ट मिलती है तो हम तरक्की करते हैं। इसी तरह हमारे फॉरेक्स में भी सपोर्ट का मतलब यही होता है कि अगर सपोर्ट पे आएगी तो वहां से चांसेस होते हैं तरक्की करने के, ऊपर की तरफ जाने के। तो सपोर्ट हमेशा आपको बूस्ट करती है ऊंचाई की तरफ। अब रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टॉपिक है, तो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस मींस रुकावट है। कि रुकावट कहाँ? ऊंचाई में जाते हुए आपको रास्ते में रुकावट मिलती है। आप कहते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस ना होती, फलां रेजिस्टेंस ना होती, फलां मेरे टीचर की या मेरे मालिक की या मेरे मैनेजर की अगर बिहेवियर ऐसा ना होता, ये मेरी लाइफ में रेजिस्टेंस ना होती, तो मैं तरक्की कर जाता। मैं तरक्की नहीं कर पाया। क्या? मेरा बॉस अच्छा नहीं था, वो मुझसे जेलिस होता था, तंग करता था, बिहेवियर अच्छा नहीं था, या मुझसे मिस्टेक हुई। ठीक है ना? और कि मैंने फलां काम किया तो उसके बदले में मेरे बॉस ने हमेशा मेरे लिए हर्डर्स क्रिएट किए। स- क्या? रेजिस्टेंस क्रिएट की, जिसकी वजह से मैं तरक्की नहीं कर पाया। यानी कि ये दो चीजें, स्पोर्ट का मतलब है हमेशा आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब है पर्सनल लाइफ में कि रुकावट है तो वहां से वापसी ले आएगा, आपको आगे नहीं जाने देगा। ऐसे इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। इसमें रेट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये हमारी स्पोर्ट कहाँ, जहाँ मेनली जहाँ रेट चल रहे होते हैं, ये रिसेंटली रेट ये चल रहे हैं, ये कैंडल चल रही है लाइव में आपकी। अब इसकी रेजिस्टेंस कहाँ होनी चाहिए? ऊंचाई की तरफ, ऊपर होगी। इसकी सपोर्ट कहाँ होनी चाहिए? नीचे की तरफ, यानी कि मेन रेट के नीचे सपोर्ट होती है, ऊपर रेजिस्टेंस होती है। और वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो आगे सीखते हैं। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसे ड्रॉ करने के लिए हम पहले मंथ के चार्ट में चलते हैं। इसे हम यूं डिस्कस करते हैं कि ये देखिए, ये एक स्विंग है, ये दूसरा स्विंग है, ये तीसरा स्विंग है, चौथा स्विंग है, पांचवा स्विंग, छठा स्विंग, ये स्विंग है, ये स्विंग है। इसे स्विंग कहते हैं। एक मूव है, एक मूव है, ये अगली मूव है। और ये क्या है? रिसेंटली कंडीशन। ये देखिए, हाई एंड लो मिड में घूम रहा है तो रिसेंटली कंडीशन है। प्रीवियस, ये स्विंग्स ले रहे हैं हम। स्विंग्स मीन्स कि एक मूव ले रहे हैं, हाई की, एक मूव लो की, एक मूव हाई की, लो की, हाई की, लो की। और प्रीवियस कौन सी बन रही है, लास्ट मूव कौन सी बन रही है, ये। और रिसेंटली क्या कंडीशन है? रिसेंटली ये कि ये हाई पड़ा हुआ है, ये लो पड़ा हुआ है, इसके अंदर मूव अभी चल रही है। अब इसके अलावा हम किसी और पेयर में आ जाते हैं। ये क्या है? ये हम इसमें चले जाते हैं। ये ऑयल है, सामने क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है। ये देखिए, ये एक मूव आ रही है, ये दूसरी मूव आ रही है, तीसरी मूव आ रही है, चौथी मूव आ रही है, प्रॉपर एक एक स्विंग, हाई से लेकर लो तक, सर लो से लेकर स्टूडेंट्स हाई को तक। आपकी आवाज में इशू आ रहा है। मेरी वॉइस में इशू आ रहा है, अब सही है? सर क्लियर है आपकी आवाज। तो काइंडली जरा खामोश रहें, टेक्स्ट किया करें, क्योंकि
ये रिकॉर्डिंग मैंने डालनी है। अच्छा, अब देखिए, ये क्या है? स्विंग, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, और ये हाई, ये आ गया प्रीवियस स्विंग। और रिसेंटली स्विंग क्या हो गया? रिसेंटली ये हो गया। ठीक है। अब हम इसमें किसी और पेयर में चलते हैं, यूरो पे चलते हैं। वहां पर चार्ट हमारे पास कौन सा है? मंथ का है। ये ध्यान में रखिएगा, चार्ट हमने मंथ का रखा हुआ है। ये देखिए, टाइम फ्रेम 1 मंथ। हमने क्या करना है? चेक करेंगे। देखिए, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, 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 ये हाई लगाया, ये लो लगाया। और ये क्या है कंडीशन? रीसेंट। प्रीवियस ये है, रीसेंट ये है। इसके बाद किसी और पेयर में चले जाते हैं। हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, और अंदर ही, यानी कि ये प्रीवियस और रीसेंट कंडीशन ये है। रीसेंट कंडीशन ये है, प्रीवियस स्विंग ये है। इसके बाद हम पाउंड में चले जाते हैं। लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया। और ये क्या हुआ? रिसेंटली कंडीशन। प्रीवियस स्विंग ये था, रिसेंट कंडीशन ये है। ठीक है ना? इसके बाद कोई और पेयर भी देख लेते हैं अगर पड़ा है तो। ये स्विंग, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई लगाया इसने, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, और ये हाई लगाया। और ये क्या कंडीशन? ये रीसेंट कंडीशन हो गई। चीजें पिक हो रही हैं आप लोगों को? काइंडली मुझे बता दो। जो चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ समझ आ रही है इसकी? बोल सकते हैं आप लोग। अगर किसी को समझ नहीं आई तो डिस्कस कर ले मुझसे। इसके साथ फिर हम चलते हैं अब गोल्ड के पेयर में। इसमें क्या था? ये देखिए, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, 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 ये लो लगाया, ये हाई लगाया। और ये क्या है? रिसेंटली कंडीशन। अच्छा, मैंने इतनी बार बार ये चीजें क्यों ड्रॉ करके दी हैं? लास्ट हाई एंड लो और रिसेंटली कंडीशन। मैंने प्रीवियस हाई लो कह रहा हूं, यानी कि प्रीवियस हाई लो ये बन रहा है। आखिरी स्विंग जो होगा, आखिरी स्विंग कौन सा होगा? उसके अंदर दूसरा स्विंग ना उसका हाई तोड़ा हो ना लो तोड़ा हो, वो रीसेंट कंडीशन होगी। अब क्या है, हमने क्या करना है? हमने ये प्रिडिक्ट करके उसके बाद हमने प्रीवियस स्विंग जो होगा उसका हाई एंड लो मार्क कर लेना है मंथ के टाइम फ्रेम पे। ये हमारी कहलाएगी मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाई पे क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी। लो पे क्या होगी? मंथली सपोर्ट। ठीक है। इसके साथ फिर हम दूसरे पेयर्स में चले जाते हैं जहां हम बार बार ड्रॉ कर रहे थे। हाँ, और कुछ छोड़े फंडामेंटल। अच्छा, ये हाई और ये लो पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना? प्रीवियस ये है, रिसेंट कंडीशन ये है आपकी। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये सपोर्ट होगी, रेजिस्टेंस होगी मंथली,
और हम ये स्पोर्ट लगा लेंगे। इस पे हम लिखेंगे मंथली रेजिस्टेंस मंथली स्पोर्ट। कोई पेयर भी है उसका जब एनालिसिस करने बैठेंगे आप मंथ का चार्ट ओपन करें और इसी तरह इसके स्विंग्स हाई एंड लोज देखें। और लास्ट हाई एंड लो जिसके मिड में रेट्स चल रहे हो, जो ना अपना लो तोड़ा हो ना हाई तोड़ा हो, तो हम क्या करेंगे उसका प्रीवियस हाई एंड लो ले लेंगे। हाई क्या होगा उससे रीसेंट रेट के ऊपर क्या होगी रेजिस्टेंस होगी, रीसेंट रेट के नीचे क्या होगी वो सपोर्ट कहलाएगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये हो गई आपकी मंथली, आपने इस तरह ड्रॉ करनी है। अब थोड़ा मुझसे डिस्कस करें, किसी को समझ नहीं आई तो पूछना चाहे तो पूछ ले। सर रेजिस्टेंस। जी। सर विक्स को भी मार्क करेंगे या बॉडी को टच करें, नहीं हमारी नहीं, जो लाइंस है नहीं शेडो हाई एंड सपोर्ट्स लो एंड लेंगे। रेजिस्टेंस की? हाई एंड लो प्रॉपर लेंगे हम। हाई एंड लो। शेडो भी लेंगे साथ हाँ, वो से? हाई एंड लो का मतलब ये क्लोजिंग या ओपनिंग कहता तो ये और टर्म होती। हम्म, सही। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहाँ होती है हमेशा रीसेंट रेट के ऊपर होती है, और सपोर्ट कहाँ होती है हमेशा रीसेंट रेट से नीचे होती है सपोर्ट। और मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने कैसे सिखाई है आपको कि मंथ का चार्ट ओपन करें, उसके बाद स्विंग्स गिने, ये हमारा मरकज बन जाएगा। अब इसके अंदर हमने ट्रेड करनी है वीक में जाके, डे में जाके, H4 में जाके, H1 में जाके, M5 में जाके। ठीक है। तो इसमें हमने पहले अपना एक एरिया जिसकी जिस लिमिट्स में हमने अपने एनालिसिस करने हैं उसे हम ड्रॉ करते हैं उस एरिया को, तो ये हमारा मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इस बात पे तो वो कर सकता है। यस सर, मेरा क्वेश्चन है। जी जी करें। सर ये अभी ये जहाँ पे आपने मंथली रेजिस्टेंस लगाई हुई है, जी जी। इससे आगे दो ग्रीन कैंडल्स हैं तीन रेड कैंडल्स के बाद। जी जी। तो इन तीन रेड कैंडल्स को हम एक स्विंग काउंट नहीं कर सकते? देखिए बिल्कुल ये भी स्विंग है, ये प्रॉपर एक स्विंग है, लेकिन हम इसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिल्कुल करीब में है और हाई पड़ा हुआ है। यस सर। बिल्कुल करीब में और हाई पड़ा हुआ है तो हम इसे भी ले यस सकते सर। हैं, इसे भी ले लें तो ये ठीक भी है सर। ठीक है, ये भी गलत नहीं है। मतलब ये तीन रेड कैंडल्स हैं, इनका अलग हाई और लो हम ले सकते हैं? हाँ ये एक मंथ में ये ले सकते हैं ये। अच्छा जब कोशिश करें जब आप हाई ले रहे हैं ना, तो उसके यस साथ सर। अगर छोटा सा ऊपर भी थोड़ा सा हाई पड़ा है तो वो ले लें। ठीक लो है ले सर। रहे हैं तो उसके करीब में कोई छोटा सा लो और लो पड़ा है, यहाँ पे कोई पड़ा हुआ है तो वो ले लें। ठीक है ना। लोएस्ट लें, ठीक हो गया। हाई हाईएस्ट लें, स्विंग का यस हाईएस्ट, सर। ये स्विंग का हाईएस्ट यही बन रहा है। लोएस्ट क्या यही बन बन रहा रहा है, लो ये बन रहा है, है लो। तो आप यही ले लें। ठीक हो गया सर। कोई और सवाल करना चाहे? ये मंथ का है, ये मरकज है, अगर ये आपको ड्रॉ करना आ जाता है इसके बाद फिर हम इसके एनालिसिस में चलेंगे, इसमें और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने ड्रॉ की है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। किस तरह ड्रॉ करना है वो भी मजीद, बल्कि ये मैं वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा। हम अब चलते हैं, ये हमने यूरो को ड्रॉ किया, अब हम चलते हैं पाउंड पे चलते हैं। अब देखें, एक कोई मेरे साथ बोले, कौन बैठा है जो बोल सकता है न्यू स्टूडेंट्स में से? यस सर। हाँ, अरबाब बोलो। अब इसका यस हाई सर। एंड लो कौन सा लेना है हमने?
ये सर लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, हाई कौन सा लेना है? ये वाला हाई, सर ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये वाला हाई, कौन सा? ये वाला सर आएगा, ये वाला, ये जहाँ पे आपका अभी कर्सर कर्सर है ये अभी। ये जी जी सर, ये हाई आएगा इसका। वेल हो गया। क्यों? क्योंकि रिसेंट कंडीशन क्या है, ये हाई है, रिसेंट ये स्विंग है लो है। सर इसकी। ये रिसेंट, इसके अंदर ना हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है, तो इसका ना लो स्विंग थोड़ा ये है। है। वेल डन। ये तो ये आपका बन गया, आपके पास एक एरिया आ गया। अब आपने इसमें एनालिसिस करने हैं। एक एरिया आ गया और इसे क्या कहते हैं? मंथली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मंथली रेजिस्टेंस और यस सर। मंथली सपोर्ट। सपोर्ट। ये अब आपने निकाल लिया पाउंड का भी, हमें पता चल गया ये मंथली हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मंथली है। हमने मंथली क्यों ड्रॉ की? मंथली इसलिए ड्रॉ की कि हमने पहले अपना मरकज देखना है, हाई एंड लोस देखने हैं, किसके अंदर हमने क्या ट्रेड करनी है। ये टोटली हमारे पास एक रेंज आ गई है जिसके अंदर हमने एनालिसिस करनी है, मंथ से लेकर M5 तक जाके, जिसमें हमने एनालिसिस करने हैं, जिस नजर से देखना है, ठीक है, इन चीजों को। तो उसके लिए हमने पहले एक एरिया फाइनलाइज कर लिया कि ये वो एरिया है जो पूरे साल के एनालिसिस इसमें करके हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गोल्ड पे। ठीक है, ये गोल्ड है। अब अरबाब के अलावा कोई आए? अरबाब के अलावा कौन बोलेगा जो बेसिक का हो? यस सर। जी आ जाओ। अब देखो मुझे बताओ, हाई और लो कौन सा है? ये वाला, हाई कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सर ये जो आपने लास्ट वाला बताया ना, ये ये वाला हाई है क्योंकि यस, क्योंकि इसने अभी तक ना लो तोड़ा है इसका ना हाई तोड़ा है। और लो कौन सा होगा? हाई तो ये हो लो गया। सर इसी के पीछे वाला जो है ना, लो सर, ये वेल वाला। डन, वेल डन, बिल्कुल ऐसे। ये मंथली हाई एंड लो है, ठीक है ना? मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना? मंथली रेजिस्टेंस, मंथली सपोर्ट। सी सर। जी, ये मंथली सपोर्ट आ गई, इसकी सपोर्ट एंड सर रेजिस्टेंस आ गई सर हमारे जी, पास। जी मैडम। सर आपने जो लगाया है रेजिस्टेंस पे ना, तो अगर इसको हम काउंट करें तो ये तो बैक पे जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मंथ बैक जा रही है ना, हाईएस्ट पीक वो मंथली तो है ना। 3 दिन पहले भी जा सकती है, नो इशू। अच्छा, हाई को देखना पड़ेगा। हाई एंड लो हमने देख लिया, अब हमने गोल्ड का भी ये निकाल लिया। इसी तरह आप लोगों ने हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है। पेयर निकालते हैं, 2 पेयर, 10 पेयर, 20 पेयर पे आप इस स्विंग्स को चेक करें और चेक करके ये ड्रॉ करके मुझे दें, ताकि आपका ये चीज कंप्लीट हो कि भाई जब हमने एनालिसिस करनी है तो हमारे पास कौन सी रेंज होनी चाहिए। सबसे बड़ी रेंज लेते हैं मंथ की, ये हमारे पास अब रेंज आ गई है। मंथ की रेंज हमारे पास आ गई, यानी कि इसके अंदर हमने अपने प्रॉपर सारे एनालिसिस करने हैं। ये बड़ा टाइम फ्रेम है ना मंथ का, इसके बाद हम हम्म, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वीक में जाएंगे, उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। इसी तरह डे में जाएंगे, H4 में जाएंगे, H1 में जाएंगे, M5 तक जाके हम वहां जाके ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ड्रॉ करना शुरू करें, मंथ का चार्ट निकालेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा। और ग्रुप में ओपन कर रहा हूँ, वहां पे आप अपनी असाइनमेंट भी सबमिट करना शुरू करें।
असाइनमेंट भेजना शुरू करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ताकि उसे मैं सॉल्व कर सकूं, और जिसे कोई प्रॉब्लम आती है कि समझ नहीं आई कि सर ने जो पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, तो ये मैं वैसे अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ये वीडियो ये देख लीजिएगा।